ईरान अब युद्ध लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर आसमान से मिसाइलों की बरसात होने लगी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब जंग में बदल चुका है। इजराइल और ईरान एक दूसरे को खत्म करने पर तुल गए हैं। इजराइल ने 13 जून की सुबह ईरान पर सैन्य हमला कर दिया। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और न्यूक्लियर ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से 300 हवाई हमले किए। इसके बाद ईरान में खलबली मच गई। तेहरान धुआं हो गया। ईरान ने 100 से ज्यादा लोग हमले में मार गिराए। ईरान ने अपना एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान सरकार ने देश भर में इमरजेंसी भी लागू कर दी है। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध हो रहा है। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल ने 200 फाइटर जेट से 300 हवाई हमले किए हैं और इसके बाद ईरान में खलबली मच गई है। तेहरान धुआं हो चुका है। ईरान के 100 से ज्यादा लोग हमले में मारे गए हैं। ईरान ने अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और ईरानी सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लागू कर दी है। और देखिए, ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया। तेल अवीव में सुनी गई धमाकों की आवाज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं और इजराइल में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी मिली है। ईरान ने कहा कि शुरू तुमने किया था और खत्म इसको हम करेंगे। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ने यह धमकी दी है। इब्राहिम मजीजी ने एक्स पर पोस्ट करके ये धमकी दी है। ईरान के एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी हमला किया गया है। तो एक तरीके से तनाव का माहौल मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल पर हमले की ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी मिली है। कहा गया है कि शुरू तुमने किया था और इसे खत्म हम करेंगे। इब्राहिम मजीजी ने यह धमकी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें देखिए आपकी स्क्रीन पर। ईरान की इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दी गई है और कहा गया कि शुरू भले ही इसे तुमने किया था, लेकिन इसको खत्म हम लोग करेंगे। इब्राहिम मजीजी ने ये धमकी दी है एक्स पर पोस्ट करके और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पर भी हमला किया गया है। ईरान पर हमला शुरू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने ईरान की सेना को सरेंडर करने की धमकी दी है और कहा कि हथियार डाल दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। उन्होंने कहा कि हम ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं बनने देंगे। Began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. और देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ईरान में 30 ठिकानों को आईडीएफ ने निशाना बनाया है। उत्तरी और पश्चिमी तेहरान में नए धमाके सुने गए हैं। इजराइल के हमले में तेहरान एयरपोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइल की सेना ने तेहरान एयरपोर्ट पर रॉकेट दागे हैं और इससे बड़ा नुकसान पहुंचा है तेहरान एयरपोर्ट को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इजराइल में स्टेट इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल में सभी को बंकर में रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। इजराइल में सभी स्कूल, कॉलेज और दफ्तर को भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। इजराइल ने अपने एयर स्पेस को भी बंद कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान के बीच चल रहे
तनाव के बीच ये बहुत बड़ी खबर आई है। इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है इजराइल में और सभी स्कूल कॉलेज के साथ साथ जितने भी दफ्तर हैं उन्हें भी बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है और लोगों को बंकर में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ईरानी मीडिया का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। ये दावा ईरानी मीडिया की तरफ से किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान युद्ध से जुड़ी हुई। ईरानी मीडिया का कहना है कि इजराइल और यूएस ने मिलकर उन पर हमला किया है।